हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मैट्राइसेस। मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का। उसमें अपन ने लास्ट क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया था, और उसमें बेस्ड जब मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 और उसके सॉल्व एग्जाम्पल करने दिए थे, तो अपन स्टार्ट करते हैं उसके सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 3.3। तो निकाल लीजिए एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20 निकाल लीजिए। एनसीईआरटी का निकालिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20। अगर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20 में हम देखें तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। वेरीफाई, इसके 3 पार्ट्स हैं, इनको वेरीफाई करना है। तो हम देखें हमारे पास जो ए है, ए जो मैट्रिक्स है वो है 3√3(2), रो वाइज बोल रहा हूं 3√3(2), और सेकंड रो है 420, सेकंड रो है 420, और जो बी मैट्रिक्स है बी वो है 2 - 1 2, 2 - 1 2 एंड 1 2 4, 1 2 4। बोला गया है पहला पार्ट है वेरीफाई ए डैश का डैश इक्वल टू ए, दूसरा पार्ट है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और तीसरा पार्ट है ए के इंटू बी डैश, के बी का डैश की वेर के इज अ कांस्टेंट इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय बी डैश। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अपन को सॉल्व करना है। चलिए, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी। बोला गया है कि आपको ए डैश का डैश निकालना है, ए के इक्वल आना चाहिए। तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए में अपन क्या करते थे, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते थे। तो अपन को वो करना है। तो जब मैं इस ए का ए डैश निकालूंगा तो इसका जो ये फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए डैश का, और जो सेकंड रो है वो ए डैश का सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अगर मैं ए डैश के बारे में बात करूंगा तो ए डैश हमारे पास क्या आएगा, ए डैश हमारे पास आ जाएगा 3√3(2), और ये हो जाएगा 420। ये अपन ने ए डैश निकाल लिया। अब ए डैश अपन ने ये निकाल लिया, हमें इसका फिर से डैश निकालना है, मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालना है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है, इसके रो और कॉलम इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है 3√3(2), ये फर्स्ट रो बन जाएगा, और जो सेकंड कॉलम है 420, ये सेकंड रो बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास जो था 3√3 और 2, ये फर्स्ट रो बन जाएगा, और 420 ये फर्स्ट सेकंड रो बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमने देखा कि ये तो सीधा ए के इक्वल आ गया। देखो जरा 3√3(2) और 420 ये ए के इक्वल आ गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए भाई, बहुत ही आसान है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले अपन को ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, उसका डैश निकालना पड़ेगा, और ए डैश निकालना पड़ेगा, बी डैश निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलिए अपन करते हैं। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5, ये हो जाएगा इसका 4 + 1 मतलब 5, √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और 0 + 4 4। ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी। अपन निकालेंगे ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, √3 - 1 4, और 5 4 4। क्लियर हुआ ये भाई। ए प्लस बी में ये जो है ये फर्स्ट रो था तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो था तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ए प्लस बी का डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को निकालना है ए डैश प्लस बी डैश। तो अगर मैं ए डैश की वैल्यू निकाल लूँ तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट रो है 3√3(2), तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3√3(2), और सेकंड रो है 420, तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा 420, ये हो जाएगा ए डैश। अब मैं बी डैश निकालूं तो बी डैश में हमारे पास इसका जो फर्स्ट कॉलम रो है वो है 2 - 1 2, वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 2। सेकंड रो है 1 2 4, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 2 4। ये ए डैश और बी डैश हो गया। अपन क्या करेंगे, अब ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू अपन को निकालना है
यहाँ ऊपर निकाल लेता हूँ, उतना नोट कर लीजिए। अगर मैं ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 5 √3 - 1 और 2 + 2 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5, 2 + 2 हो गया 4 और 0 + 4 हो गया 4। तो ये ए डैश प्लस बी डैश ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देख सकते हैं इस तरह ये मैट्रिक्स 5 √3 - 1 4, 5 √3 - 1 4, 5 4 4 5 4 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अपन कह सकते हैं वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी कैन राइट दैट a + b डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो इस तरीके से ये अपने पास इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो वेरीफाई हो गया। अब थर्ड पार्ट करना है के बी डैश। तो पहले अपन को के बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसका डैश निकालना पड़ेगा, और दूसरी तरफ अपन को पहले बी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें के से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको, इतना नोट कर लीजिए भाई। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखो भैया थर्ड पार्ट देखो, सबसे पहले अपने पास जो है b की जो वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है 2 - 1 2 और 1 2 4, ये b की वैल्यू है। अपन अब के बी की वैल्यू निकालते हैं, तो के बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2k - k 2k k 2k एंड 4k के अंदर चला जाएगा, सभी एलिमेंट में बराबर मल्टीप्लाइड हो जाएगा भाई। अब हमारे पास के बी डैश, इसका अपन डैश निकालेंगे के बी डैश। तो जो फर्स्ट रो था वो था 2k - k 2k, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। जो सेकंड रो था k 2k एंड 4k, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अपन निकालेंगे बी डैश, तो बी डैश की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो बी डैश की वैल्यू यहाँ से देखें, 2 - 1 2 फर्स्ट रो था, तो 2 - 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 1 2 4 सेकंड रो था, तो 1 2 4 सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। और अपन निकालेंगे k इंटू बी डैश, तो k इंटू बी डैश अगर अपन निकालेंगे तो k अंदर चला जाएगा, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाइड होगा, तो हो जाएगा 2k - k 2k k 2k एंड 4k। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, 2k - k 2k 2k - k 2k k 2k 4k k 2k 4k, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अपन कह सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के बी डैश इक्वल टू k इंटू बी डैश, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये अपना सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, एक मैट्रिक्स दिया है A 1 - 1 5 - 1 2 1 एंड 1 5 3, बोला गया है प्रूव करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कंसेप्ट अपन ने ये पढ़ा है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज की वैल्यू उसी के इक्वल होती है। A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल होना चाहिए। तो अपन A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट रो थी 1 - 1 5, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 - 1 5। सेकंड रो थी -1 2 1, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा -1 2 1। थर्ड रो थी 5 1 3, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा 5 1 3। अब अगर अपन ए और ए डैश को चेक करें तो 1 1 -1 -1 5 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो ए डैश इक्वल टू हमारे पास ए है, सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 7th का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 7th का सेकंड पार्ट देखिए, 7th का सेकंड पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। सेकेंड पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और ये दिया है 0 1 -1 0 1 -1, फिर दिया हुआ है -1 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0। बोला गया प्रूव करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए अपन ए डैश की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो ए डैश की वैल्यू निकाल लें, तो इसका फर्स्ट रो था 0 1 -1, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 1 और -1। फिर सेकंड रो था -1 0 1, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा -1 0 1। फिर थर्ड रो था 1 -1 0, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 -1 0। ये ए डैश आ गया। अब माइनस ए डैश करेंगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 -1 1 था, तो ये 0 1 -1 हो जाएगा, ये -1 0 1 हो जाएगा और 1 -1 0 हो जाएगा। अब जरा हम माइनस ए डैश को और ए को चेक करें,
0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0 1 -1 0। तो माइनस ए डैश की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल है, मतलब ए डैश की वैल्यू जो है वो माइनस ए के इक्वल है, मतलब ए जो है वो कैसा हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो नोट कर लीजिए, 7th का सेकंड और फर्स्ट दोनों हो गए, 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक मैट्रिक्स ए दिया है 1 5 6 7, बोला गया शो डेट ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही आसान है, अपन ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए हमारे पास फर्स्ट रो है 1 5 और सेकंड रो है 6 7। तो ए डैश का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो 1 5 होगा और सेकंड कॉलम 6 7 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 हो गया अपने पास 2, 5 + 6 हो गया 11, 6 + 5 हो गया 11 और 7 + 7 हो गया 14। ये हमारे पास आ गया ए प्लस ए डैश। अब हमें ये प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, ए प्लस ए डैश जो निकाला था इसका फिर से अपन ने डैश निकाला तो ये हो जाएगा 2 11 11 14। फर्स्ट रो था 2 11 तो फर्स्ट कॉलम 2 11 हो गया, सेकंड रो था 11 14 तो सेकंड कॉलम 11 14 आ गया। साफ साफ दिख रहा है इसकी वैल्यू ए प्लस ए डैश के इक्वल है। तो इससे अपन कह सकते हैं इफ ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश कैसा हो जाएगा, ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ प्रूफ हो गई। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। फिर ए माइनस ए डैश प्रूफ करना है, तो चलो अपन ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए माइनस ए डैश निकालिए। ये ए माइनस ए डैश अपन निकाल रहे हैं तो अपन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 - 6 -1 6 - 5 1 और 7 - 7 0। ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए डैश। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो अपन इसका भी डैश निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो था 0 - 1 तो फर्स्ट कॉलम 0 - 1 आ जाएगा, सेकंड रो था 1 0 तो सेकंड कॉलम 1 0 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूँगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये 0 1 - 1 0 आ जाएगा और 0 1 - 1 0 0 1 - 1 0 ये तो हमारे पास ए माइनस ए डैश ही है। तो ए माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। तो इससे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास ए माइनस ए डैश कैसा होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मैट्रिक्स से दिया है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस a डैश y2 एंड a माइनस a डैश y2। बहुत ही आसान है। तो अपन पहले ऐसा करते हैं, ये निकालते हैं अपन 1/2। पहले अपन a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो a प्लस a डैश अगर निकाल लें तो a का फर्स्ट रो है 0 a b, सेकेंड रो है माइनस a 0 c और थर्ड रो है माइनस b माइनस c 0। और अपन ए डैश निकाल लेंगे तो इसका फर्स्ट रो था 0 a b तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 a b, सेकेंड रो था माइनस a 0 c तो सेकेंड कॉलम माइनस a 0 c, थर्ड रो था माइनस b माइनस c 0 तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस c 0। दोनों को ऐड कर दो भैया, तो 0 + 0 हो गया 0, a माइनस a हो गया 0, b माइनस b हो गया 0, माइनस a माइनस प्लस a हो गया 0, 0 + a हो गया 0, c माइनस c हो गया 0, माइनस b प्लस c हो गया 0, माइनस c प्लस c हो गया 0, 0 + c हो गया 0। ये तो नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, दोनों होता है। तो ये तो सिमेट्रिक बोला है, क्या वैल्यू निकालनी है, बस हो गई, वैल्यू आ गई। अब उनको ये a प्लस a डैश की वैल्यू आ गई। अब बोला है 1/2 इंटू a प्लस a डैश की वैल्यू रखो, तो 1/2 इंटू नल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली a माइनस a डैश की वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट है, लेकिन बहुत ही आसान है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 का अपन ले लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने पास जो है एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, पहली रो है 6 - 2 2 और दूसरी रो है -2 3 1 -2 3 -1 और तीसरी रो है 2 - 1 एंड 3। बोला गया है इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखो।
मतलब इसको अपन अगर P प्लस क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A इक्वल टू ए डैश तो A माइनस ए डैश वाई टू, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A इक्वल टू माइनस ए डैश तो A प्लस ए डैश वाई टू। ये वैल्यू हमारे पास P और Q की होती है। तो पहले अपन P और Q की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, फिर A को P प्लस क्यू के फॉर्म में अपन लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन देखें ज़रा, अपन सबसे पहले निकालते हैं A माइनस ए डैश की वैल्यू। अब A माइनस ए डैश की वैल्यू निकालते बन जाएगी भाई, A की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3, दिस इज A। अब माइनस करो A डैश, तो A डैश निकालें इसका, तो पहली रो थी 6 माइनस 2 2, तो पहला कॉलम 6 माइनस 2 2, दूसरी रो थी माइनस 2 3 माइनस 1, तो दूसरा कॉलम हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1, तीसरी रो थी 2 माइनस 1 3, तो तीसरा कॉलम हो जाएगा 2 माइनस 1 3। अब इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 की वैल्यू 0, माइनस 1 प्लस 1 की वैल्यू 0 और 3 माइनस 3 की वैल्यू 0। तो A माइनस ए डैश की वैल्यू हमारे पास 0 नल मैट्रिक्स आएगी। तो अगर मैं P की वैल्यू देखूंगा तो P की वैल्यू है A माइनस ए डैश वाई टू, तो इसकी वैल्यू भी नल मैट्रिक्स आएगी, ये P आ गया। अब अपन निकालते हैं Q। तो Q हमारे पास है A प्लस ए डैश वाई टू, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, ये P हो गया। P हमारे पास क्या गया, P हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद अपन निकालते हैं Q। तो Q की वैल्यू होती है A प्लस ए डैश वाई टू, तो Q की वैल्यू होती है A प्लस ए डैश वाई टू, तो अपन पहले A प्लस ए डैश निकालेंगे, इसको कर देंगे प्लस, प्लस कर देंगे तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 और 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। ये हमारे पास A प्लस ए डैश आ जाएगा। तो अगर मैं A प्लस ए डैश वाई टू की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें डिवाइड बाई 2 अंदर जाके सभी में होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3। ये हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। तो अब A Q की और P की वैल्यू आ गई, तो अपन A को लिख देंगे P प्लस Q और P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएंगे, इसके सभी पार्ट आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, AB माइनस BA कैसा होगा। चलिए देखते हैं इसको, ये तो अपन कर भी चुके हैं पहले क्लास नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि जो A और B है वो सिमेट्रिक हैं, मतलब A डैश की वैल्यू A के इक्वल है और B डैश की वैल्यू जो है वो B के इक्वल है। तो बोला गया है एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए P, तो P की वैल्यू है AB माइनस BA, ये कैसा होगा। तो अपन P डैश की अगर वैल्यू निकालेंगे तो AB माइनस BA का डैश, अब A माइनस B का डैश इक्वल टू A डैश माइनस B डैश, तो A डैश का डैश माइनस ऑफ B डैश का डैश, तो AB का डैश माइनस BA का डैश, A क्रॉस B का डैश इक्वल टू B डैश क्रॉस A डैश, तो ये हो जाएगा B डैश A डैश माइनस ऑफ A डैश B डैश, और B डैश की वैल्यू B, A डैश की वैल्यू A डैश की वैल्यू A, B डैश की वैल्यू B, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो गया AB माइनस BA, तो ये माइनस P डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ रही, माइनस P के इक्वल आ रही है, माइनस P के इक्वल आ रही, तो P कैसा होगा, P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो गया। नोट कर लो भैया ऑप्शन नंबर A। अब 12th देखते हैं। 12th देखो भैया, 12th, तो 12th में हमारे पास कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है A, और मैट्रिक्स A की जो वैल्यू है ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये क्या है कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या है भैया साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास A की वैल्यू है। बोला गया अगर A प्लस ए डैश की वैल्यू आई है, A प्लस ए डैश की वैल्यू आई है तो अल्फा की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी π/6 π/3 πn 3π/2। तो हमने A की वैल्यू रखी, तो A की वैल्यू तो हमारे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये अपन ने जो है कॉलम वाइज लिख दिया। A डैश की वैल्यू देखें तो यहाँ फर्स्ट होती कॉस माइनस साइन, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ सेकंड होती साइन कॉस, तो यहाँ सेकंड कॉलम हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको अपन सम करेंगे तो कॉस प्लस कॉस की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन की वैल्यू 0, माइनस प्लस साइन माइनस साइन की वैल्यू 0, कॉस प्लस कॉस की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस अल्फा।
और इसकी वैल्यू किसके आई के इक्वल दी है, मतलब 1001 के इक्वल दी है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, और अगर 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है तो cos अल्फ़ा की वैल्यू होती है हाफ। अब हाफ होती है इसकी वैल्यू 60 डिग्री π/3 पे, तो इसका ऑप्शन आ गया बी, दैट इज π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर आ गया। तो यहाँ तक आज अपन ने एक्सरसाइज 3.3 पूरी कर ली और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, इसके आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 21 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 के पहले का। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी है -2 4 5 एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी हुई है 1 3 एंड -6। वेरीफाई ए क्रॉस बी का डैश इक्वल टू बी डैश क्रॉस ए डैश। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका डैश निकालना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। फिर हमें बी डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो जो आएगा वो इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन देखेंगे कि ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। बहुत ही आसान है, करके देख लेते हैं भाई इसको। तो सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूँ तो ए हमारे पास क्या है, ए है -2 4 एंड 5, और दूसरा अपने पास बी जो है ये है 1 3 एंड -6। हमें दिख रहा है ए में जो है नंबर ऑफ रोज है 3 एंड कॉलम है 1, बी में नंबर ऑफ रोज है 1 और कॉलम है 3। तो ये जो है ए क्रॉस बी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। हमें इसका लेना पड़ता है रोज, तो रो 1 रो 2 रो 3, और इसके लेने पड़ते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसका रो 1 कॉलम 1 -2 इंटू 1 -2 हो गया, रो 1 कॉलम 2 -2 इंटू 3 -6 हो गया, -2 इंटू -6 प्लस 12। फिर 4 इंटू 1 की वैल्यू आ गई 4, 4 इंटू 3 की वैल्यू हो गई 12 एंड 4 इंटू 6 हो गया -24। 5 इंटू 1 हो गया 5, 5 इंटू 3 हो गया 15 एंड 5 इंटू -6 आ गया -30। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब ए क्रॉस बी के डैश निकालना है आपको, ए क्रॉस बी का डैश। तो इतना नोट कर लीजिए, पहले अपन ने ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी क्लियर हुआ भाई, ये फर्स्ट इसका रो और इसका कॉलम। तो रो 1 R1 C1 -2 इंटू 1 -2, फिर R1 C2 -2 इंटू 3 -6, R1 C3 -2 इंटू -6 प्लस 12, फिर रो 2 कॉलम 1 R2 C1 4 इंटू 1 4, R2 C2 4 इंटू 3 12, R2 C3 4 इंटू -6 -24। अब रो 3 पे आओ, 5 इंटू 1 हो गया 5, 5 इंटू 3 हो गया 15 एंड 5 इंटू 6 हो गया -30। तो ये अपने पास ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया, हमें ए क्रॉस बी का डैश निकालना है। तो अपन ए क्रॉस बी का डैश निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज अगर अपन करेंगे तो जो फर्स्ट रो थी -2 -6 12, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी -2 -6 12। सेकंड रो थी 4 12 एंड -24, तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा 4 12 एंड -24। थर्ड रो थी 5 15 एंड -30, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा 5 15 एंड -30। इस तरीके से ये अपने पास ए क्रॉस बी का डैश आ जाएगा। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को क्या करना है, बी डैश निकालना है और ए डैश निकालना है और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। चलिए निकालते हैं अपन बी डैश क्रॉस ए डैश। तो बी डैश क्रॉस ए डैश अपन निकालते हैं। हमें निकालना है बी डैश क्रॉस निकालना है ए डैश। तो बी डैश अगर हमें निकालना है तो जो बी है इसका रो को कॉलम इंटरचेंज करना है। तो इसमें एक रो थी 1 3 -6, तो अब एक कॉलम हो जाएगा 1 3 -6। ए डैश के बारे में अगर अपन बात करें तो ए में पहले केवल एक कॉलम था -2 4 5, तो अब एक रो हो जाएगी, दैट इज -2 4 एंड 5। हमें दिख रहा है इसमें कितनी रोज है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, और इसमें कितना है, इसमें है 1 रो और 3 कॉलम। ये 1 1 सेम हो गया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका अपन लेंगे रो 1 रो 2 और रो 3, और इसका लेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब बनाते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो इसका रो 1 C1, रो 1 कॉलम R1 C1 हो गया हमारे पास -2, R1 C2 हो गया हमारे पास 4 और R1 C3 हमारे पास हो गया 5। अब रो 2 ले लो, तो 3 इंटू -2 हो गया -6, 3 इंटू 4 हो गया 12 और 3 इंटू 5 हो गया 15। अब रो 3 ले लो, -6 इंटू -2 हो गया 12, -6 इंटू 4 हो गया -24, -6 इंटू 5 हो गया -30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 -2 4 5 -2 4 5
-6 12 15 एंड -6 12 15, 12 - 24 - 30, 12 - 24 - 30। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन कह सकते हैं a क्रॉस b का डैश इक्वल टू a डैश क्रॉस b डैश। तो इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर जो 21 था वो सॉल्व हो गया। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 22। एक मैट्रिक्स बी दिया है 2 - 2 - 4 -1 3 4 एंड 1 - 2 - 3। बोला गया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अपन ने देखा था व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है इसमें ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसमें ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बी है तो बी डैश की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बी डैश की वैल्यू जो है वो माइनस बी के इक्वल होती है। तो इस तरीके से अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। फिर अपन ने इसकी एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है तो बी एक मैट्रिक्स को अपन लिख सकते हैं बी प्लस बी डैश वाई टू, और प्लस अपन लिख सकते हैं बी माइनस बी डैश वाई टू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बी प्लस बी डैश वाई टू जो होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमेशा, और बी माइनस बी डैश वाई टू जो होता है वो हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसको अपन इस फॉर्म में सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना है तो आंसर आ जाएगा। तो अपन बी डैश की वैल्यू निकाल लें पहले। तो अगर मैं बी डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो बी डैश में क्या हो जाएगा 2 - 2 - 4 रो 1 था तो कॉलम 1 हो जाएगा 2 - 2 - 4, फिर आ जाएगा -1 3 4, फिर आ जाएगा 1 - 2 एंड -3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं बी को देखूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, और अंदर हमारे लिखना है b प्लस बी डैश। अब b प्लस बी डैश अगर करते हैं तो इन दोनों को सम करते हैं तो 2 + 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, फिर -2 - 1 की वैल्यू हो जाएगी -3, -4 + 1 की वैल्यू हो जाएगी -3, -1 - 2 की वैल्यू हो जाएगी -3, 3 + 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, 4 - 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 + 4 की वैल्यू -3, -2 + 4 की वैल्यू +2, और -3 - 3 की वैल्यू -6। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ जाएगा। देखो जरा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो डायगोनल है, -3 - 3 - 3 2 2, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। प्लस 1/2, और अपन ब्रैकेट में लिखेंगे b माइनस बी डैश। अब b माइनस बी डैश करें तो 2 - 2 क्या हो गया 0, फिर आ जाओ -2 + 1 हो जाएगा ये तो -1, -4 - 1 हो जाएगा -5। अब यहाँ पे आ जाए -1 + 2 की वैल्यू हो जाएगी +1, 3 - 3 की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड 4 + 2 की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर 1 + 4 की वैल्यू हो जाएगी 5, -2 - 4 की वैल्यू हो जाएगी -6, एंड -3 + 3 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ऐसा आ गया। अब अपन इस हाफ को जो है वो अंदर ले आएंगे। हाफ को अगर अपन अंदर ले आएंगे तो हमारे पास जो है हाफ अंदर चले जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सबके अपॉन में हाफ हो जाएगा, और इस तरीके से ये दो सम के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ इस तरीके से ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 था। नोट कर लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 22 को। हाँ भैया अपन एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं। निकाल लीजिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट का 3 पार्ट है। पहला पार्ट अपन देखें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सभी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले वाले का अगर मैं नाम रख दूं ए, तो ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5 हाफ एंड -1। तो ये हमारे पास इसका एक कॉलम है। तो अगर मैं ए डैश लूँगा तो उसमें वो कॉलम जो वो रो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हाफ और -1, ये ए डैश हो जाएगा। सेकंड देखें अपन, अगर अपन इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू है 1 -1 और 2 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो जो फर्स्ट रो थी 1 -1 वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो थी 2 3 वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास ए डैश आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अब इसका थर्ड पार्ट भी है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है अगर ए, तो इसकी वैल्यू दी है, रो वाइज बोल रहा हूँ। तो ये पहले रो है -1 5 6, नेक्स्ट रो है √3 5 6 और 2 3 -1 2 3 एंड -1।
अगर मैं ए डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो ये फर्स्ट रो थी -156, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -156। सेकंड रो थी √356, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा √356। थर्ड रो थी 2 3 -1, तो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 3 -1। तो इस तरीके से ये इसका भी अपने पास ट्रांसपोज आ गया। तो पहला वाला क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों को ट्रांसपोज निकालने थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये अपना हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया है एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1, और मैट्रिक्स बी है उसकी वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। बोला गया वेरीफाई दीज 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, और दूसरा a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। बहुत ही आसान है। पहले अपन क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे और उसका डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर अपन a ट्रांसपोज निकालेंगे, b ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। चलिए अपन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस बी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो -1 -4 की वैल्यू हो जाएगी -5, रो वाइज कर रहा हूँ मैं। 5 + 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड -2 + 1 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब दूसरा कॉलम आइए, 2 + 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और 7 + 2 की वैल्यू हो जाएगी 9, और 1 + 3 की वैल्यू हो जाएगी 4। 3 - 5 की वैल्यू हो जाएगी -2, 9 + 0 की वैल्यू हो जाएगी 9, और 1 + 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब अपन a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, a प्लस बी का डैश निकालेंगे। तो इसकी फर्स्ट रो थी -5 3 -2, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -5 3 एंड -2। सेकंड रो थी 6 9 9, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 6 9 9। थर्ड रो थी -1 4 2, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा -1 4 2। इस तरीके से ये हमारे पास a प्लस बी का डैश आ जाएगा। अब हमें निकालना है a डैश प्लस बी डैश। तो अपन क्या करें, a डैश निकालें, अपन ऐसा करें a डैश निकालें और b डैश निकालें। तो a डैश की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो a डैश की वैल्यू देखें, a का फर्स्ट कॉल रो था -1 2 3, तो अब a डैश का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 3। सेकंड रो था 5 7 9, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 5 7 9। थर्ड रो था -2 1 1, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा -2 1 1। ये आ जाएगा a डैश। फिर अपन b डैश निकालें, b डैश निकालें भैया। तो b डैश अगर अपन निकालें तो इसका फर्स्ट रो था -4 1 -5, तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा -1 4 एंड -5, 1 2 0, तो ये आ जाएगा 1 2 0। फिर थर्ड रो था 1 3 1, तो थर्ड कॉलम आ जाएगा 1 3 1। ये a डैश और b डैश आ गया। हम a डैश प्लस b डैश के बारे में बात करें तो a डैश प्लस b डैश के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, -1 - 4 इज़ -5 and 2 + 3 is 5, 2 + 1 is 3 and 3 - 5 is -2। फिर 5 + 1 6, 7 + 2 9, और 9 + 0 9, -2 + 1 is -1, 1 + 3 is 4 and 1 + 1 is 2। तो ये अगर हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के मैट्रिक्स को कंपेयर करें, -5 3 -2 -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2। तो आएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी का डैश इक्वल टू a प्लस बी का डैश इक्वल टू हो जाएगा a डैश प्लस बी डैश। ये इस तरीके से ये प्रूफ हो गया अपने पास। अब अपन सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ करते हैं। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी निकालना पड़ेगा, फिर a माइनस बी का डैश निकालना पड़ेगा, फिर a डैश माइनस बी डैश निकालना पड़ेगा। अगर सबकी वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आप लोगों से, जैसे हमने a प्लस बी निकाला था वैसे ही a माइनस बी निकालिए और फिर a माइनस बी का डैश निकालिए, और a डैश प्लस और b डैश आपने निकाल रखा है तो a डैश माइनस बी डैश निकालिए। देखिए दोनों इक्वेशन के मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया, तो ये वेरीफाई आपका हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन अब हमारे पास ए डैश की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू नहीं है, ए डैश की वैल्यू गिवन है 3 -1 0 एंड 4 2 1, और बी की वैल्यू गिवन है -1 2 1 एंड 1 2 3। तो ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश वेरीफाई करना है। चलिए इसमें हम सेकंड वाला वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट वाला इस टाइप का सेम ऐसी क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने फर्स्ट वाला वेरीफाई किया था, इसमें सेकंड वाला करते हैं। सबसे पहले अपने पास ए डैश की वैल्यू है तो अपन को ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू ए डैश का ट्रांसपोज होगी। तो फर्स्ट कॉलम है 3 -1 0, तो फर्स्ट रो हो जाएगी 3 -1 एंड 0। सेकंड कॉलम है 4 2 1, तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे रो हो जाएगी 4 2 और 1। ये हो गया ए। फिर अपन निकालेंगे बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास है -1 2 1 एंड 1 2 3। अपन निकाल लेंगे ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी निकालेंगे पहले, तो ए माइनस बी हो जाएगा 3 माइनस -1 मतलब 3 + 1 4, -1 -2 की वैल्यू -3 और 0 -1 की वैल्यू -1, 4 -1 की वैल्यू 3, 2 -2 की वैल्यू 0 और 1 -3 की वैल्यू -2। ये अपने पास ए माइनस बी आ गया। अपन a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट रो है 4 3 -3 -1, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 4 -3 -1। सेकंड रो है 3 2 -2, ये 3 0 -2, तो 3 0 -2 जो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। a माइनस बी का डैश निकाल दिया। अब हमें निकालना है ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश की वैल्यू हमें दी है, हम बी डैश की वैल्यू और निकाल लेंगे पहले। तो बी डैश की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो बी डैश की वैल्यू निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो है -1 2 1, तो इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 1। इसका सेकंड रो है 1 2 3, तो इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। ये हमारे पास बी डैश आ गया। अब हमें ए डैश ये दिया हुआ है, बी डैश ये दिया हुआ है, हमें ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो ए डैश माइनस बी डैश अपन निकालते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये है 3 और माइनस ऑफ -1, तो 3 + 1 हो गया 4। फिर यहाँ पे -1 -2 -3, फिर 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों को देखें तो इसका फर्स्ट कॉलम 4 -3 -1, इसका भी फर्स्ट कॉलम 4 -3 -1, इसका सेकंड कॉलम 3 0 -2, इसका सेकंड कॉलम 3 0 -2। तो हमने वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन सी दैट वी कैन राइट दैट a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली आप लोग प्लस वाला कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है ए डैश, ये है -2 3 1 2, और एक मैट्रिक्स है बी, ये है -1 0 1 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 2b का डैश। वेरीफाई नहीं करना है, फाइंड करना है। प्रॉपर्टीज़ का आप बाकायदा यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास है a + 2b का डैश। a + 2b का डैश को अपन लिख सकते हैं a डैश + 2b डैश। अब a डैश की वैल्यू तो अपन को गिवन है, ए डैश की वैल्यू तो गिवन है, बी डैश की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास है -2 3 1 2, और ये हो जाएगा 2। बी डैश की वैल्यू निकाल लें तो बी का फर्स्ट रो था -1 0, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 0। सेकंड रो था 1 2, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 2। अब 2 अंदर जाएगा तो सबके पास जाएगा, तो -2 1 3 2 और 2 अंदर गया तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 0 2 एंड 4। अब इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा -4, 1 + 0 हो जाएगा 1, 3 + 2 हो जाएगा 5 और 2 + 4 हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दोनों बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए है जो दिया है -1 4 1 -4 3, मैट्रिक्स बी दिया है -1 2 1। आपसे बोला गया वेरीफाई a क्रॉस b का डैश इक्वल टू b डैश क्रॉस a डैश। तो आपको पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, फिर उसका डैश निकालना पड़ेगा, फिर b डैश निकालना पड़ेगा, फिर a डैश निकालना पड़ेगा, फिर b डैश क्रॉस a डैश निकालना पड़ेगा। फिर ये दोनों को देखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल होंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये। चलिए अपन करते हैं। पहले सबसे पहले अपन a क्रॉस b निकालते हैं। तो
ए क्रॉस बी अगर अपन निकाल रहे हैं तो ए हमारे पास है 1 -4 3 और बी अगर अपन देखें तो बी हमारे पास है -1 2 1। अब ए जो है इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, बी में जो है 1 रो है और 3 कॉलम है। तो ए क्रॉस बी जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स होगा, जिसकी रो जो है अपन पहले वाले की लेते हैं तो R1 R2 R3 इसका लेंगे और C1 C2 C3 इसका लेंगे। तो R1 C1 1 -1 हो गया -1, 1 × 2 हो गया 2 और 1 × 1 हो गया 1, फिर -4 × -1 हो गया +4, -4 × 2 हो गया 8 और -4 × 1 हो गया -4, 3 × 1 -1 हो गया -3, 3 × 2 हो गया हमारे पास 6 और 3 × 1 आ गया 3। तो इस तरीके से ही हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। समझ में आया भैया? 1 × -1 हो गया -1, 1 × 2 हो गया 2, 1 × 1 हो गया 1, -4 × -1 +4, -4 × 2 हो गया हमारे पास -8, -4 × 2 हो गया -8, -4 × 1 हो गया -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 हो गया 6 और 3 × 1 हो गया 3। ये ए क्रॉस बी आ गया। अपन ए क्रॉस बी का डैश निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी का डैश निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो है -1 2 1, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 1। सेकंड रो है 4 -8 -4, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 4 -8 -4। थर्ड रो है -3 6 3, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा -3 6 3। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का डैश आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 करेंगे अपन, ए डैश बी डैश क्रॉस ए डैश है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया, अपन बी डैश क्रॉस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो बी डैश की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो बी की वैल्यू जो है वो -1 2 1 है, तो बी डैश की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास -1 2 1, ये बी डैश की वैल्यू हो जाएगी। फिर अपन ए डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू है, एक ही कॉलम है 1 -4 3, तो इसकी एक ही रो होगी और एक ही रो में हो जाएगा 1 -4 3। ये हमारे पास बी डैश और ए डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, बी डैश क्रॉस ए डैश की वैल्यू निकालना है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, पहले पॉज करके अपन निकालेंगे बी डैश क्रॉस ए डैश की वैल्यू। तो बी डैश क्रॉस ए डैश की हम वैल्यू निकालते हैं तो बी डैश हमारे पास है -1 2 1 और ए डैश हमारे पास है 1 -4 3। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ है 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 1, ये 3 क्रॉस 1 का है। इसमें नंबर ऑफ़ रो है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 3, 1 क्रॉस 3 का है, 1 1 सेम है, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये इसकी अपन रो लेंगे, रो 1 रो 2 और रो 3, और इसका अपन कॉलम लेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो -1 × 1 -1, -1 × -4 +4 और -1 × 3 इज़ -3। फिर 2 × 1 की वैल्यू हो गई 2, 2 × -4 हो गया -8 और 2 × 3 हो गया 6, 1 × 1 हो गया 1, 1 × -4 हो गया -4, 1 × 3 हो गया 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैच करना है। तो -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 -4 3 1 -4 3, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। तो अपन लिख देंगे वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट दैट ए क्रॉस बी का डैश इक्वल टू बी डैश क्रॉस ए डैश, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से 5th का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। बोला गया है ए की वैल्यू है, मैट्रिक्स ए है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाइड एट ए क्रॉस ए डैश इक्वल टू आई। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन ए क्रॉस ए डैश की वैल्यू अपन को निकालना है। तो ए की वैल्यू अपन लिख दें। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, पहली रो है साइन अल्फा कॉस अल्फा और दूसरी रो है माइनस ऑफ कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। अगर मैं ए डैश निकालता हूँ यहीं पे लिख दें, तो इसकी फर्स्ट रो थी साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसकी सेकंड रो थी माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इन दोनों का अपन प्रोडक्ट करेंगे तो पहले वाले की रो लेते हैं R1 R2, दूसरे वाले कॉलम लेते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसका रो और इसका कॉलम अगर लेंगे तो हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर साइन इंटू माइनस कॉस हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और प्लस हो जाएगा कॉस इंटू साइन, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब सेकंड रो देखें तो सेकंड रो है माइनस कॉस इंटू साइन हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस साइन इंटू कॉस हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे तो माइनस
कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया। ये सब कुछ कैंसिल होकर 0 आ गया, ये सब कुछ कैंसिल होकर 0 आ गया। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपना सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए भैया।